नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल त्रिनेत्र ज्ञान में। गरुड़ पुराण अध्याय 8वां, पापी आत्माओं का दुखदायी जन्म। भगवान विष्णु बताते हैं कि किस तरह स्त्री पुरुष के मिलने से मनुष्य का जन्म होता है। प्रसाव का 3 दिन के अंदर पाप आत्मा का शरीर बनना शुरू हो जाता है। एक रात में मांस का टुकड़ा, 5 रात में गोल, 10वें दिन वृक्ष के फल जैसा। 1 महीने में सिर, दूसरे महीने में हाथ पैर और दूसरे हिस्से, तीसरे महीने में बाल नाखून हड्डी, चौथे महीने में तल पदार्थ, 5वें महीने में भूख प्यास, 6 महीने में बच्चा दानी के बाईं ओर चला जाता है। जिस्म के बाकी हिस्सों का बनना माता के खान पान पर निर्भर है। अपनी पीठ और शरीर के बीच सिर दबा होने से यह अपने हाथ पैर हिला नहीं सकता। इस समय अलौकिक शक्ति से पिछले जन्म में किए हुए कर्म याद आते हैं। 7वें महीने में के आरंभ से उसे चेतना आनी शुरू होती है और वह गर्भ साष्टा में हिलना शुरू करता है। ईश्वर से विनती करता है, यदि मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं सदा आपके चरण में पड़ा रहूँगा, लेकिन यदि मेरे पाप कर्म से मुझे सदा दुख भोगना पड़े तो मैं कभी बाहर नहीं आना चाहता। गर्भाशय में 10 महीने पड़े हुए उसकी पीड़ाओं को देखते हुए कृपालु भगवान उसको बाहर निकालकर उसका जन्म करवाते हैं। सिर नीचे जबरदस्ती बाहर निकाला हुआ पीड़ित अपनी समस्त यादों को खोकर नए वातावरण को देखकर शिशु के रूप में घबरा कर रोता है। बचपन के दुखों को झेलता हुआ जवानी में अपनी इंद्रियों को वश बुरी आदतों में फंसा, दुर्लभता से मिले मनुष्य जीवन को यही बर्बाद करके वृद्ध अवस्था में बीमारियों से गिरा मृत के पश्चात फिर नरक लोक में जाता है। इस तरह बुरे कर्मों के जाल में फंस मेरी प्रकृति से पापी कभी मुक्त नहीं होता। अध्याय 9वां, पापों का विवरण। जो नरक में ले जाते हैं। जो बुरे कर्म करने से आनंदित होते हैं, जो शुभ कर्म करते हैं, वह यमराज के कक्ष में दक्षिण द्वार को छोड़कर बाकी 3 द्वार में प्रवेश करते हैं। वैतरणी नदी दक्षिण द्वार से प्रवेश करने पर ही आती है। ब्राह्मणों के कातिल, नशीले पदार्थ का सेवन, अजनबी बच्चों को मारना, लोगों की हत्या, चोरी, विश्वासघात, अपनी खुशी की चाहत, दूसरों से घृणा करना, अपने को बहुत अक्लमंद समझना और इस प्रकार के अनेक कर्मों द्वारा किए गए पाप कर्म है। जिन्होंने गौदान नहीं किया, दाह संस्कार की रस्में नहीं की, झूठी गवाही, विधवाओं के साथ शारीरिक संबंध, स्त्री जो पति के साथ विश्वासघात करती है, जानवरों को सताना, पेड़ों को काटना, सामाजिक रीतियों का उल्लंघन, ब्राह्मण या कोई मेहमान आपके घर खाने की इच्छा से आए, उसे खाना नहीं दिया जाए जबकि घर में खाना बन रहा हो, ऐसे प्रवृत्ति के लोग नरक की अनेक यातनाएं सहते हैं। यमराज के आदेश अनुसार वह फिर पृथ्वीलोक में नीचे योनि में जन्म लेकर बीमारियों के शिकार होकर पीड़ित रहते हैं और पाप कर्म करते रहते हैं। नरक के बाद बार चक्कर लगाते रहते हैं। अध्याय 10वां, पापों की संज्ञा और पूर्ण जन्म। गौ हत्या, कुबड़ा, स्त्री हत्या, पेट गिराना, बीमारियों से लिप्त, अवैध संबंध, हिजड़ा, दूसरों को दिया बिना मिठाई खाना, सूजी गर्दन, श्राद्ध में अशुद्ध पकवान, फ्लेहरी, वेद शास्त्रों का विरोध, पीलिया, पुस्तक चुराना, अंधा, ब्राह्मण गौ को पैर मारना, लंगड़ा, झूठ बोलना, हकलाना, जहर देना, पागल, खाना चुराना, चूहा, सब्जी चुराना, मोर, धातु चुराना, गरीबी, नमक चुराना, चींटी, फल फूल पान चुराना, जंगली बंदर, जूते कपास चुराना, भेद बकरी, शिकार करना, कसाई के घर बकरी, जहर पान कर मृत, काला नाग, बगल में छुरी, मुंह में राम, राम ब्राह्मण सारस, मित्र को धोखा, गिद्ध, बिक्री में धोखा, उल्लू, माता पिता से झगड़ा, पेट में ही मर जाना, स्त्री जो सासू ससुर को गाली दे, जो पति को बुरा भला कहना,
जो धोखे से ब्राह्मणों की संपत्ति हड़पना, 7 पीढ़ियों तक नुकसानदेह हुई वस्तु को फिर से मुफ्त में वापस ले आना, घोर नरक में जाना। जो दान पुण्य आदि नहीं करते वह गरीबी में जीते हैं, गरीबी में वह पाप कर्म करते हैं, यह कर्म उन्हें नरक में ले जाते हैं। फिर गरीब पैदा होते हैं और पाप कर्म करते रहते हैं। जो भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं उन्हें भोगना पड़ता है। न भोगे हुए कर्म लाख वर्ष में भी नष्ट नहीं होते।